पेशावर हाई कोर्ट का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कल नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने का हुक्म। अदालत ने सुहेल आफरीदी से हल्फ लेने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। कहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से बुध की शाम 4 बजे हल्फ लें। अगर गवर्नर ने हल्फ नहीं लिया तो उसी दिन स्पीकर नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लें। आपका तो मुकाबला किसी और शहर या किसी और सूबा से है ही नहीं। हम तो दुनिया से मुकाबले करने वाले हैं। दूसरी पोजीशन एशिया पैसिफिक में इंडस्ट्रियल जोन को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को दिया गया है, वो आपका खैरपुर की। गवर्नर साहब, आपको खैबर पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। वज़ीर आला सिंध अपना जहाज दें ताकि गवर्नर फैसल करीम कुंडी KP पहुंचे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं आपस की तकसीम नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे की कामयाबी को तस्लीम करें। हमारा किसी सूबे से कोई मुकाबला है ही नहीं। फाइनेंशियल टाइम्स में खैरपुर को दुनिया का बेहतरीन इकोनॉमिक जोन करार दिया। शहबाज शरीफ ने कई बार बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है, हम सबको फख्र होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि मैंने कभी नहीं कहा कि हल्फ नहीं लूंगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आइन और कानून पर अमल करूंगा। मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हो चुका है। मैंने हमेशा कहा है कानून और आइन पर अमल दरामद करेंगे। अगर किसी की ये गलत फहमी है कि हमारे हक पर डाका डालेगा, ऐसा मुमकिन नहीं। PTI रहनुमा साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं वज़ीर आला के इंतखाब में तमाम मेंबरान मुत्तहिद थे। अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो अपने लिए मुश्किलात पैदा करेगा। अपने वोट की हिफाजत पहले भी की थी, हुकूमत की हिफाजत के लिए हर हद तक जाएंगे। पाकिस्तान और अमरीका में तिजारती मुज़ाकरात कामयाब, टैरिफ मुआहदा तय पा गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी हम मनसब से मुलाकात। वर्चुअल असासों की रेगुलेशन पर पाकिस्तान ने अमरीका को ब्रीफिंग दी। तेल, गैस, IT और ज़राअत में अमरीकी सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैरिफ डील को खुशाइन करार दिया। पाकिस्तान की माशी शरह नमू इस साल 3.6% रहने का इम्कान। गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान में माशी तरक्की की रफ्तार 2.7% थी। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में रवां साल महंगाई 6% तक महदूद रहने का इम्कान है। गुज़श्ता माली साल मुल्क में महंगाई की शरह 4.5% थी। सरकारी अफसरान के असासे डिक्लेयर करने का नया मैकेनिज्म बनाया जाए। IMF ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक IMF का सरकारी अफसरान के असासे डिक्लेयर करने के मैकेनिज्म पर तशवीश का इजहार। IMF मिशन ने बैंक अकाउंट्स की मालूमात शेयर या पब्लिक करने को नामुकम्मल करार दिया। आलमी मालियाती इदारे का मौक़िफ़ है कि दीगर नामों पर बैंक अकाउंट्स और असासे हो सकते हैं। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। 16 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत 6.5 रुपये फ़ी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 6 रुपये 45 पैसे, डीजल 97 पैसे फ़ी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान है। कीमतों के बारे में इब्तदाई वर्किंग तैयार, हतमी वर्किंग ओगरा कल हुकूमत को भिजवाएगा। मिस्र के शहर शर्म शेख में गजा अमन मंसूबे पर बाज़ाबिता दस्तखत। मुआहदा खित्ते में जारी बरसों के तसादुम और खूनरेज़ी के बाद एक अहम सिफारती मोड़ करार। गजा में जंगबंदी के लिए इसराइल और हमास के दरमियान सालिसों के जरिए तय पाने वाले मुआहदे पर कतर, तुर्किया, मिस्र और अमरीका ने दस्तखत किए। मुआहदे का मकसद न सिर्फ जंगबंदी को मुस्तकिल शक्ल देना है बल्कि गजा में तामीर नौ, सियासी इस्तेहकाम और इंसानी इमदाद के मुस्तकिल निज़ाम को भी यकीनी बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर के हवाले से जायज़ा इजलास। तामीर के तमाम मराहिल में
शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने इजलास के शुरका को अपने दौरे मिस्र के हवाले से भी आगाह किया। पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के पार्लिमानी ताल्लुकात में नए बाब का आगाज। तुर्किया की ग्रैंड नेशनल असेंबली के स्पीकर नुमान कुर्तुलमुश की लाहौर आमद। आज़रबाईजान की स्पीकर भी पार्लिमानी वफ़द के हमरा लाहौर पहुंची। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को गुलदस्ते पेश। अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। कोई भी मुश्किल वक्त आएगा हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान पे, तो हम पूरी कौम है जो वो पाक फौज के साथ खड़े हैं। अफगानिस्तान ने हमारे पाकिस्तान पर हमला किया था और पाकिस्तान की पाक फौज ने उनको भरपूर मुड़तोड़ जवाब दिया। अफगान तालिबान की बिलाइश्तिहाल जारहियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद। मुल्क भर से अवाम की अफगान तालिबान के जारहाना हमलों की पुरजोर मजम्मत। शहरी कहते हैं मुत्तहिद होकर पाक फौज के शाना बशाना मुल्क का दिफा करेंगे। रियासती दहशतगर्दी में मुलविस भारत का अफगान तालिबान के साथ गठजोड़। भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए मुनाफकत की किसी भी हद तक जा सकता है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा में कई बार अफगानिस्तान पर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने के इल्जामात लगाता रहा। पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी की सरपरस्ती के लिए भारत ने अफगान तालिबान हुकूमत से हाथ मिला लिया। मफाद परस्त मोदी के अफगान तालिबान से हाथ मिलाने पर भारतीय अवाम और अपोजिशन सरापा एहतजाज। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती कहती हैं तालिबान को दहशतगर्द कहने वाले आज उनसे बातचीत कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना और तकसीम करना है। दुश्मन पाकिस्तान को केक की तरह टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी का कहना है बलूचिस्तान में गैर मुतवाज़न तरक्की का गलत तासुर जानबूझकर पैदा किया गया। नाराज बलोच की इस्तिलाह दहशतगर्दी को जवाब फराहम करने के लिए मुतारिफ कराई गई। जो शख्स बंदूक के जोर पर तशद्दुद करे वो नाराज नहीं बल्कि दहशतगर्द है। हालात की खराबी के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ का वाज़ेह किरदार है। मुरीदके में पुरतशद्दुद एहतजाज पर मजहबी जमात के रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन ने कानून नाफिज करने वाले अहलकारों पर हमले किए। पुलिस अफसर शहीद और दर्जनों अहलकार जख्मी। मुजाहिरीन ने 40 सरकारी और निजी गाड़ियां जलाईं। तसादुम में एक राहगीर और 3 मुजाहिरीन जान से गए। वाक़े की जाली खबरों के खिलाफ बड़ा एक्शन। फेक न्यूज़ नेटवर्क्स बेनकाब। मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार। मुकदमा दर्ज होंगे। मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारियां मुतवक्के। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी करने का आगाज। पीएलपी के सरबराह साद रिजवी के घर छापे के दौरान करोड़ों रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और जेवरात बरामद। पुलिस ने कार्रवाई की तफसीलात जारी कर दी। पुलिस के मुताबिक छापे के दौरान साद रिजवी के घर से 14 करोड़ 44 लाख रुपए नकदी और 6 करोड़ 34 लाख से जायद मालियत का सोना मिला। गैर मुल्की रकूम में 50,000 की भारतीय करेंसी भी शामिल है। मुरीदके में शरपसंद जत्थों की फायरिंग से जख्मी पुलिस एहलकार में अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने जख्मियों से मुलाकात और अयादत की। बहादुरी से फ़राइज़ की अदायगी पर शाबाश दी। फैज़ाबाद फ्लाईओवर एक्सप्रेसवे जाने वाले पुल से कंटेनर्स हटा दिए गए। ट्रैफिक रवां दवा। रास्ते खुलने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। वफाकी पुलिस का शहर भर से रुकावटें हटाने का फैसला। दाखिली और खारजी रास्तों से भी कंटेनर्स हटाने का अमल जारी। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में सब्जियों की कीमतों में बेपनाह इजाफा। सब्जियां आवाम की दस्तरस से दूर। रेट लिस्ट पर 150 रुपए में बिकने वाला टमाटर 200 रुपए में फरोख्त। सब्जियों की कीमतों में इजाफे से मुतवस्सित और निचले तबके के सारिफीन की मुश्किलात में इजाफा। पंजाब में सब्जियों की बढ़ती कीमतों पर वज़ीर आला का इजहार तशवीश। मरियम नवाज की सब्जियों के नर्ख में फौरी कमी के इक़दामात की हिदायत।
हर दुकान पर नरफनामा नुमायां तौर पर आवेज़ा करने का हुक्म। खुसूसी इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में यकसा डिज़ाइन की सब्जी रेडियाँ मुहैया करने का फैसला किया। सब्जी मंडियों में ट्रकों की ट्रैकिंग का निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। पंजाब में सैलाब मुतासरा 54 ब्रिजेस, 142 छोटे पुल और 858 सड़कें बहाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को CNW और LDA प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। 93 किलोमीटर तवील मुल्तान बिहाड़ी रोड को पंजाब की पहली डस्ट फ्री सड़क बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट अगले साल जून में मुकम्मल करने की डेडलाइन मुकर्रर। समुंदर में केबल की मरम्मत की बिना पर मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस सुस्त रवि का शिकार। सार्फिन को सोशल मीडिया ऐप्स तक रसाई में मुश्किलात का सामना। PTCL के मुताबिक आलमी केबल कंसोर्शियम रिपीटर की मरम्मत का काम कर रहा है। समुंदर में इंटरनेट केबल का काम 18 घंटों में मुकम्मल होने का इम्कान। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 1,27,00,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए गए। पंजाब में 73,25,000, सिंध में 25,67,000, खैबर पख्तूनख्वा में 17,68,000, बलूचिस्तान में 6,67,000, इस्लामाबाद में 1,08,000, गिलगित बल्तिस्तान में 93,000 और आज़ाद जम्मू कश्मीर में 2,46,000 बच्चों को हिफाजती खतरे पिलाए गए। सुल्तान ऑफ जौहर जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और इंडिया का मैच 3-3 गोल से बराबर। मलेशिया में जारी टूर्नामेंट में मैच से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाया। और लाहौर टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के 277 रन के हदफ के ताक़ुब में 2 विकेटों पर 51 रन बना लिए। टेस्ट के तीसरे रोज का खेल इख्तिताम पजीर। मैच जीतने के लिए मजीद 226 रन दरकार। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।